हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया था और टिश्यू को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पे। ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के, यानी एपिथेलियम टिश्यू के ये टाइप्स है। कौन-सा टाइप है? पांचवा टाइप है। यानी हम बताए थे कि एपिथेलियम टिश्यू के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। उस 6 टाइप्स में से 4 हमने पढ़ लिया है। पीछे के वीडियो में 4 हमने पढ़ लिया है, ये आज है 5वां। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक है ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम, यानी ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम क्या है। चलिए बात करते हैं ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम की। देखिए दोस्तों, जो ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम होता है वो हमारे बॉडी में सेल्स को फॉर्म करने का काम करता है, यानी ग्लैंड को फॉर्म करने का काम करता है। यानी उसका काम क्या है? हमारे बॉडी में ग्लैंड बनाना। ग्लैंड क्या है? ग्रंथि, जिसे हिंदी में हम ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि क्या करती है? सिक्रेशन करती है। एंजाइम हार्मोन का सिक्रेशन करना काम होता है उस ग्लैंड का। तो उसी ग्लैंड को फॉर्म करता है कौन? ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, देखिए ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम क्या है? इट कंसिस्ट सिलेंड्रिकल और कॉलमनर सेल्स, यानी ये सिलेंड्रिकल या फिर कॉलम लाइक सेल्स क्या करता है? कंसिस्ट करता है। सिलेंड्रिकल या फिर कॉलम, जैसे हम आपको कॉलमनर एपिथेलियम बताया था कि कॉलमनर एपिथेलियम ऐसे होता है, ऐसे ही ये कॉलम लाइक शेप कंसिस्ट करता है। कौन? ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम। ठीक, और क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, यानी हमने अभी बताया था कि कॉलमनर एपिथेलियम जैसे होता है, ये उसका जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसका मॉडिफाइड रूप है, यानी कहें तो लेटेस्ट वर्जन है, न्यू वर्जन है। ठीक है, कौन? ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम। किसका? कॉलमनर एपिथेलियम का। ठीक है, और क्या है? गॉबलेट सेल्स, हमारे बॉडी में एक प्रकार की ग्लैंड होती है जिसे हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी वो जो गॉबलेट सेल है वो एक स्पेशल ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो क्या करती है? एपिथेलियम सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस, जो हमारे बॉडी में म्यूकस को सीक्रेट करती है। ठीक है, एंड फाउंड इन स्टमक एंड ट्रैकिया etc, और हमारे स्टमक और ट्रेकिया में पाया जाता है। कौन? गॉबलेट सेल्स। ठीक है, जब हम ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम की बात कर ही रहे हैं तो यहीं पे हमको ग्लैंड्स के बारे में भी जानना होगा कि ग्लैंड्स क्या होती है। ठीक है, देखिए अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो बॉडी में हमारे 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन कौन सी? कमेंट करिए। देखिए ग्लैंड्स के अगर हम टाइप बताएं तो 2 होती है। कौन कौन सी? पहला है यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। हमारी बॉडी में ये 2 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, एक है यूनिसेलुलर ग्लैंड और दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या है? कंसिस्ट अ सिंगल सेल, यानी यूनिसेलुलर कंसिस्ट अ सिंगल सेल। क्या करती है? सिंगल सेल कंसिस्ट करती है। कौन? यूनिसेलुलर ग्लैंड, यानी जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होगी उसमें केवल एक ही सेल होगी। ठीक है, आई बात समझ में?
यानी यूनिसेलुलर बस अकेले एक सेल का होगा, वही क्या है, ग्लैंड है। जबकि हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कई सारी सेल्स मिलके एक ग्लैंड बनाती है, एक ग्रंथि बनाती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड में, यानी उसमें कई सारी सेल्स होंगी और एक ग्लैंड बनाएंगे। ठीक, तो ये डिफरेंस है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड में। यूनिसेलुलर ग्लैंड का आपको एग्जांपल दिख जाएगा गॉबलेट सेल्स, अभी हमने बताया था, यानी इसका एग्जांपल क्या हो गया, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर का। गॉबलेट सेल इसका एग्जांपल हो गया। गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो म्यूकस का सिक्रेशन करना। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का यूनिसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड अगेन दो टाइप्स होती है, यानी मल्टीसेलुलर ग्लैंड भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिए, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड की दो टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड की जब हम बात करेंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या कार्य है, एंजाइम सीक्रेट करने का। इसके साथ साथ इसका जो सीक्रेशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, थ्रू अ डक्ट के होता है, यानी जो भी इसका मटेरियल इसमें से निकलेगा वो किसके द्वारा जाएगा, नली के द्वारा जाएगा। ठीक, यानी एक्सोक्राइन का ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन, सिक्रेशन थ्रू अ डक्ट, कैसे होता है, थ्रू अ डक्ट, थ्रू अ डक्ट, यानी इसका सिक्रेशन डक्ट के थ्रू होता है। ठीक, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन थ्रू अ डक्ट, डक्ट के होता है। सीक्रेट क्या करता है, अभी हमने बताया था, सीक्रेट एंजाइम, क्या सीक्रेट करता है, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले इसके, कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, बोलिए एग्जाम्पल, बोलिए कौन कौन से हैं। स्वेट्स ग्लैंड, स्वीट ना कहिएगा, स्वेट्स है, स्वेट्स ग्लैंड, और मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, और लैक्राइमल ग्लैंड, ईटीसी, और भी ग्लैंड होती है। ठीक है, लेकिन ये कॉमन इनके एग्जाम्पल हैं स्वेट्स ग्लैंड, स्वेट्स मीठा वाला नहीं, ठीक है ना, स्वेट्स ग्लैंड हमारे बॉडी में पसीने का सिक्रेशन करती है। मैमरी ग्लैंड हमारे बॉडी में फीमेल ग्लैंड है, मिल्क का सिक्रेशन करती है। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड, जब हम रोते हैं तो हमारे जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू का रीजन क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, तो ये है हम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड। बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, इसके साथ लेना होगा तो ले लीजिएगा। देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, बस इधर हो जाएगा हम लोग का काम। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड,
एंडोक्राइन ग्लैंड। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन थ्रू वो ब्लड के होता है। सिक्रीशन इसका कैसे होता है? थ्रू वो ब्लड के थ्रू सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन थ्रू वो ब्लड। थ्रू वो ब्लड का मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए ये हम लोग की कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये मान लीजिए ब्लड हम लोग का कैपिलरी आर्टरी वेंस में ही होता है, तो अब ऐसा नहीं कि ये ग्लैंड सीधे आके ब्लड में ऐसे अपना जो भी सिक्रीशन है गिरा दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक हमारी ब्लड कैपिलरीज है और यहाँ पे ये ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन यहाँ बाहर छोड़ देगी। ठीक है, अब बाहर से यहाँ पे एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड के माध्यम से जो भी हार्मोन होगा वो हार्मोन हमारे ब्लड में चला आएगा। ठीक है, और ब्लड में आने के बाद से जहां इसको जाना होगा वहां चला जाएगा, एक समझदार बच्चे की तरह। अब ये मत कहिएगा कि कैसे चला जाता है, समझदार है, होशियार है। ठीक है, होशियार कौन नहीं है? तो हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको उंगली पकड़वा के लेके जाना पड़ता है कि चलो तुमको वहां जाना है। ठीक है, यानी ये छोटा बच्चा है, समझ लीजिए छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। ये बड़ा हो गया है, इसको पता है कि हमारा स्कूल वहां है, पहुंच जाएगा अपने जगह पे। ठीक है, तो ये यहाँ ब्लड में आ जाता है और अपनी जगह पे पहुंच जाता है। ठीक, क्या सिक्रीट करता है ये? यानी इसका सिक्रीशन क्या होता है? हार्मोन्स का, हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे बॉडी में। ठीक, एग्जाम्पल इसकी बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बताइए? एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल बताइए तो आप। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और सॉरी और बोलिए, पैनक्रियाज हो जाएगा और टेस्टिस हो जाएगा और ओवरी हो जाएगा और कुछ होगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड और भी है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक, पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है, ये भी है, आर ना समझिएगा, भी है। ठीक है, ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारी दो ग्लैंड्स हैं। किसके अंतर्गत ये है? मल्टीसेलुलर ग्लैंड में। हमने क्या बताया? मल्टीसेलुलर ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है और एंडोक्राइन वही बच्चा बड़ा हो गया है, मतलब वही नहीं, दूसरा बच्चा है जो बड़ा हो गया है। ठीक है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड को उंगली पकड़ के उसको उसके स्कूल ले जाना पड़ता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड को वो अपने से तैयार हो जाता है और अपने से स्कूल चला जाता है। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक सहायता की जरूरत पड़ती है अपने सिक्रीशन को पहुंचाने के लिए, और वो सहायता क्या होता है? एक डक्ट होता है, एक नली होती है, उस नली में अपने सिक्रीशन को छोड़ती है, उसके माध्यम से जहां उसको जाना होता है वहां जाता है। एक्सोक्राइन को कोई सहायता की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चला जाता है। ठीक है, थ्रू ब्लड, यानी वो ब्लड के थ्रू चला जाता है। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल की बात करें तो स्वेट ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड है और भी इसके एग्जांपल है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल, और भी इसके भी एग्जांपल है। ठीक है,
अब एक और ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में, कौन सी ग्लैंड होती है बता रहे हैं, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको। अब बात करते हैं एक प्रकार की ग्लैंड होती है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड। यानी मिश्रित ग्लैंड क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इंग्लिश में इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं और हिंदी में मिश्रित ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो ये जो हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उस दोनों की प्रॉपर्टी लेके बैठा होता है। यानी समझ लीजिए ये ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है ना कि जब इसको मन करेगा कि आज हम स्कूल अकेले जाएं, अपने जाएं, तो ये चला जाएगा, और नहीं मन करेगा, सोचेगा कि हमको कोई लथारते हुए रीतते हुए लेके चले, तो उसके लिए भी इसके पास व्यवस्था है। यानी एक तरह से कहिए तो ये हमारा थ्रू अ डक्ट के भी सिक्रीशन करेगा और थ्रू अ ब्लड के भी सिक्रीशन करेगा। यानी थ्रू अ डक्ट में भी जाएगा और थ्रू अ ब्लड में भी जाएगा, सिक्रीशन इसका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। ठीक, तो ये हम लोग की हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। यहाँ पे हमको ग्लैंड आया था, हमने लाइटली में बता दिया कि ग्लैंड क्या होती है। जब हम ग्लैंड का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम सब कुछ डिटेल में बता देंगे ग्लैंड्स के बारे में। इतने में ही ग्लैंड्स खत्म नहीं है, ग्लैंड्स एक चैप्टर है अपने में। ठीक है, तो वहां पे हम सारा कुछ डिटेल में बता देंगे, यहाँ पे बस इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ग्लैंडुलर सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं करते हैं वीडियो आप सभी, और कुछ लोग होते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं बस। भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक करने में क्या हुआ है, अंगूठा को दबा दीजिए बस। देखने के बाद से अंगूठा दबा दीजिए और दबाने के बाद से शेयर बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाइए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।